हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि क्यों व्यक्ति का बार बार अपमान होता है। छोटी छोटी बात हो या कुछ भी हो, एक ही व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है। अच्छे से व्यक्ति काम करता है, सुलझे हुए तरीके से काम करता है, सबके साथ अच्छे से रहना चाहता है, सबको प्रसन्न रखना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे घर हो, समाज हो, ऑफिस दफ्तर हो, मित्र मंडली हो, कहीं भी उस व्यक्ति का ही अपमान होता रहता है। आखिरकार इस अपमान को दूर कैसे किया जाए, क्या प्रयास किया जाए, कौन से उपाय किए जाएं? ऐसी स्थिति में मैं एक ही राय दूंगा कि भगवान सविता की साधना, भगवान सूर्य की साधना, सूर्य का चाहे यंत्र की साधना करें, मंत्र की साधना करें, कुछ उसका दान करें, और या एक बहुत अच्छा सूर्य का स्नान होता है, उसमें कुछ द्रव्य डाल करके स्नान किया जाता है, वो आपको करना चाहिए। ये अंक कहीं ना कहीं किसी के काम का साबित हो सकता है। इस अंक को पूरा सुनिएगा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि चलो भले उसका सम्मान ना हो, लेकिन बात बात पर उसका अपमान भी तो ना हो ना। तो आज ऐसा ही कुछ विशेष उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आप उन्हें नोट कीजिएगा। आइए पहले देख लेते हैं आज का पंचांग। 1 जून सन 2021 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। कोई नहीं चाहता कि मेरा बात बात पर अपमान हो, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक व्यक्ति को बार बार प्रताड़ित होना पड़ता है, बार बार एक व्यक्ति को अपमान झेलना पड़ता है। वही काम दूसरा व्यक्ति कतई भी अच्छे से नहीं कर पाता है, लेकिन उसका सम्मान हो जाता है। बात यह नहीं है कि हमें उससे कोई चिढ़ है, लेकिन बात यह है कि उसका सम्मान हो जाता है उसी बेकार काम को करके, और उसी काम को हम अच्छे से करते हैं, प्रेम से करते हैं, खुश होकर करते हैं, मन से दिल से करते हैं, लेकिन हमारा अपमान हो जाता है। कई बार अपने ही घर में हम इतने अपमानित रहते हैं कि आप पूछिएगा मत। हम अपने समाज में कई बार इतनी तिरस्कृत दृष्टि से देखे जाते हैं कि साहब पूछिएगा मत। पैसा ना होना, ये भी आज के समय में एक अपमानित, बहुत लोग ऐसे व्यक्ति को अपमानित समझ लेते हैं। पैसा वास्तव में एक बहुत बड़ी मजबूरी व्यक्ति का बन जाता है। हर व्यक्ति अपनी साख को ऊपर लाने के लिए, अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए नाना भांति के यत्न करता है। वो बातें और हैं, लेकिन अपने ही घर में बात बात पर हमारा अपमान हो, अपने ही उस दफ्तर में, अपने ही उस कार्यालय में, अपने ही उस संस्थान में, अपने ही उस ऑफिस में, और एक ऐसी स्थान पर जिस स्थान को हमने 25 साल जिसमें हमने दिए हों, 20 साल हमने दिए हों, 10 साल हमने जिसमें वर्क किया हो, लेकिन उस वर्क की कोई वैल्यू किसी ने ना समझी हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपमान महसूस होता है। जिस घर में हमने उस घर को तिनका तिनका कर करके जोड़ा हो और हमने कभी भेदभाव ना किया हो, उसी घर में एक व्यक्ति का बहुत अपमान हो जाता। उस व्यक्ति के दिल से पूछिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती है। ऐसी स्थिति में मेरे साधकों, आप हिम्मत ना हारें, आप सूर्य भगवान की साधना करें, आप सविता देव की साधना करें। कैसे करें? और एक इसके साथ साथ एक स्नान और होता है। यदि वो स्नान हर रविवार आप करते हैं तो वास्तव में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ग्रहों का कुटिल प्रभाव व्यक्ति के जीवन को कहीं ना कहीं मलिन कर देता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में सूर्य अच्छे ना हो तो माने ना माने वो व्यक्ति यश
कीर्ति, प्रसिद्धि उसको प्राप्त नहीं हो सकती। और तो और वो बात बात पर व्यक्ति ताड़ित होगा, वो बात बात पर व्यक्ति अपमानित होगा। तो ऐसे ही शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने बड़ा उपकार किया है, हमें नाना भांति के मंत्र दिए हैं, नाना भांति के दान हमें उन ऋषियों ने बताए हैं, और तो और स्नान तक बताया कि बेटा जब स्नान करो तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ उसमें डाल करके नहाओ तो आपका मान सम्मान लौटेगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ, जब एक साबुन कंपनी की ये ऐड ये कह सकती है कि इसमें क्या कहते हैं क्रीम है, इसमें केसर है, इसमें बादाम है, ड्राई फ्रूट इसके अंदर पड़े हुए हैं, जब साबुन की कंपनी ऐसा कह सकती है तो हमारे ऋषियों ने अगर बहुत पहले जड़ियों की विशेषताएं बताई हो, मंत्रों की विशेषता बताई हो, तो इसमें बुरी क्या बात है। आज के लोग पीछे नहीं हटते कुछ भी समझते हुए। लेकिन एक बात कहें, ओल्ड इज गोल्ड। ऋषियों ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। देववाणी में जो कहा गया है वो बिल्कुल सत्य कहा गया है। इसलिए मेरे साधकों, अपने शास्त्रों पर सदैव विश्वास रखना। आइए, सबसे पहले तो मैं सूर्य देव का एक मंत्र आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लें, और इसी सूर्य देव के मंत्र की विधि लिखवा देता हूँ और उसका दान लिखवा देता हूँ। फिर मैं आपको सूर्य स्नान लिखवाऊंगा। आप लोग कागज़ पेन उठाएं, आप लोग नोट करें। सूर्य मंत्र लिखें। ओम घृणिः सूर्याय नमः। ओम घृणिः सूर्याय नमः। ये सूर्य मंत्र है। इसकी जप संख्या लिखें 7000 या 28,000, 7000 या 28,000। माला रुद्राक्ष या लाल चंदन। विधि: शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से मंत्र जप प्रारंभ करें। अब जो संख्या हमने 7000 या 28,000 बताई है उसे आप 21 दिन में डिवाइड कर लें और उतनी माला प्रतिदिन करें। जप करते समय सूर्य भगवान का ध्यान रखें और यह जप हमेशा जब भी करें सुबह करें। सुबह से मतलब सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक हम इस जप को कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। शाम को नहीं, केवल एक ही समय यह जप किया जाए। लाल आसन हो, आसन लिख लें। लाल रेशमी या ऊनी लाल रंग के आसन पर मुख की आकृति जो रहेगी, मुखा आकृति पूर्व दिशा की तरफ बैठ कर के इस जप को करें। मुख्य बातें: शुक्ल पक्ष की द्वितीया, माला लाल चंदन या रुद्राक्ष, आसन ऊनी आसन या कंबल का आसन हो, कोई भी हो, लाल रंग का। समय सुबह 8 बजे तक कर लें और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र साधना को हम प्रतिदिन के हिसाब से करें। जप करते समय हम सूर्य नारायण को का ध्यान करें और प्रतिदिन सूर्य नारायण को गुड़ से बनी कोई भी मिठाई या शक्कर गुड़ वाला दूध अर्पण करें। बाद में प्रसाद स्वरूपेण उस दूध को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। अब इसमें दान लिखें। दान: गुड़, गेहूँ, ताम्र पात्र, केसर, रक्त, चंदन, घृत, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल रंग की गाय आदि। रविवार को स्नान जप आदि करके उसके बाद ये दान आप किसी भी धर्म क्षेत्र में या सात्विक ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक देवें। तो जैसे हमने आपको ये दान बताया
कि इसमें से जो भी आपको भाई लगे, जैसे गुड़ है, गेहूँ है, लाल वस्त्र है, कपड़ा है, तो हम जैसे डेली का हमारा पूजन चलेगा और अपना यज्ञ पूजन जप आदि करके, और यज्ञ जो करना है वो सबसे अंतिम दिन करना है, और कोशिश करें यज्ञ का दिन भी रविवार रहे। अंतिम दिन यज्ञ करना, रविवार के दिन हवन करना है, और हवन के बाद भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें बीच बीच में जैसे 1-2 रविवार आए उस रविवार में भी आप दान कर सकते हैं। पहले रविवार को शुरू करेंगे उस दिन दे दीजिए, दूसरे रविवार को दे दीजिए, और तीसरे रविवार तक तो हमारा पूरा हो ही जाएगा। तो तीसरे रविवार को भी आप दान पुण्य इनमें से जो भी आपको श्रद्धा करे जोड़ दीजिए। जब हम पूजा कर रहे हों, जप कर रहे हों, हमारा मुख सूर्य की तरफ हो। हमें किसी तरह का सूर्य का कोई चित्र, कैलेंडर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी दोनों भवों के बीच में, भरकुटी के बीच में आज्ञा चक्र जहाँ होता है वहाँ सूर्य का ध्यान करें, और माला हाथ में रहे रुद्राक्ष या लाल चंदन की, और हम इस मंत्र को बहुत प्रेम के साथ जपें। जपना कितना है? अगर हम चाहते हैं 7 दिन में हम 7000 करें, वो 21 दिन में 7000 करें या 28,000 करें, उसी अनुपात में उस अपनी मालाओं को डिवाइड कर लें। पूजा केवल सुबह के समय करनी है। कोशिश की जाए 8 बजे तक आपका जप हो जाना चाहिए। ठीक है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, कोई भी जो इस साधना को करना चाहें कर सकते हैं। किसी तरह का कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, कोई भी प्यार से करे। और जब ये साधना कर रहे हों तो सूर्य भगवान का ध्यान करें, और 1 लोटा जल, हल्का सा शक्कर मिला करके, लाल फूल मिल जाए तो हल्का सा लाल फूल की पंखड़ी वगैरह डाल करके प्रतिदिन सूर्य देव को देवें। सूर्य मंत्र पढ़ करके दे सकते हैं, या गायत्री मंत्र पढ़ कर दे सकते हैं, या जो मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, ओम गृह्णी सूर्याय नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए भी हम प्रतिदिन सूर्य देवता को जल देवें। सूर्य देवता से यश कामना की प्राप्ति करें, ओज तेज की प्राप्ति आपको होगी, आपके चेहरे के ऊपर लावण्यता आएगी, और जो बात बात पर आपका अपमान हो जाता है, ये अपमान होना देख लेना ईश्वर कृपा से बंद होगा, सूर्य कृपा से। दूसरी बात, जब 21 दिन पूर्ण हो जाए तो 21वें दिन कोई ना कोई सिंपल हवन अपने आप ही कर लेना। और जो व्यक्ति ये कहें कि साहब हम हवन नहीं कर पाएंगे शर्मा जी, तो कोई बात नहीं, फिर आप हवन आपसे नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करें, फिर आप उस दिन कोई ना कोई जैसे 10-20 किलो गेहूँ पक्षियों को डाल दें, किसी को दान भी कर दें। और जो मैंने दान की चीज़ें बताई हैं उसमें से कोई भी चीज़, कोई भी मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ा करके उस दिन आप वो दान कर दें। और उसके बाद जिन्होंने यज्ञ किया है वो भी, और जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है वो लोग भी प्रतिदिन इसी माला से 1 माला का जप निरंतर करते रहें। रोज़ समय ना मिले तो हर रविवार इस माला को 3 माला या 5 माला जप करते रहें, और सूर्य भगवान को जल देते रहें। देखना कितनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। बात बात पर जो आपका अपमान होता था वो बंद हो जाएगा। अब मैं सूर्य का स्नान लिखवा देता हूँ कि जब हम स्नान करें तो ख़ास तौर से रविवार के दिन हम अपने पानी में क्या चीज़ें मिलाएं, आप लोग नोट कीजिए। औषधि स्नान, मेंसिल अच्छे वाली ले लें, हरी इलायची, केसर एवं मुलहटी, लाल रंग के सुगंधित पुष्प, और थोड़ी पिसी हुई हल्दी। ये सारा सामान आप एक जगह इकट्ठा कर लें। अच्छी मेंसिल लें थोड़ी सी, और जैसे इलायची है हरी, उसे दरदरा सा हल्का सा कूट लें। पुष्प आप हर सप्ताह ले सकते हैं, ताज़ा लेना है। और जैसे इलायची घर में होती ही है, मेंसिल थोड़ा सा ला करके रख लें। बहुत जैसे 1 इलायची को हल्का सा दरदरा सा कूटें, वो लेवें। गुलाब का महका हुआ पुष्प, और साथ में हल्की थोड़ी सी मेंसिल, और जो हल्दी है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मुलहटी का हल्का सा दरदरा कूट लें, वो उसमें रखें। नहाने से 1-1.5 घंटा पहले किसी साफ़ बर्तन के पानी में ये सारा द्रव्य डाल दें। सब आपने सारा सामान उसमें अच्छे से डाल दें, उसे किसी तस्तरी से, प्लेट से ढाँप दें। और जब आप स्नान करें तो जैसे आपने स्नान करना है उसे अच्छे से आप नहा धो लीजिएगा। आप साबुन लगाएं, कुछ भी करें, जैसे मर्जी नहाइए। उसके बाद थोड़ा सा 4-5-6 मग पानी के और लें एक्स्ट्रा, और उसमें यही पानी छान करके या कैसे मर्जी उसको उसमें मिला लीजिएगा। सामान नहीं मिलाना, सिर्फ उसका वो जो पानी आपने 1 लीटर आधा लीटर पानी में जो द्रव्य मिक्स किए हैं उन्हें उसमें छान लें, रख लें। फिर उस पानी से दोबारा स्नान करें, शुद्ध स्नान करें।
साबुन वगैरह आपने पहले ही सब कुछ लगा के फ्री हो गए हैं। अच्छे से स्नान करें। जब स्नान करें तो ये भावना करें कि मेरे अंदर ओज तेज की वृद्धि हो रही है और इन जड़ी बूटियाँ जैसे मोलेटी है, मेंसिल है, हल्दी है, इलायची है, सारी ये जड़ी बूटियों में आती हैं। इनका एक दिव्य प्रभाव मेरी काया के ऊपर पड़ रहा है। हमारी शरीर का भी अट्रैक्शन व्यक्ति के ऊपर जाता है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला आपका चेहरा, आपकी बातें, सब चीज़ों का अट्रैक्शन दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाता। और फिर आप इसे हर रविवार, कम से कम 7 रविवार आप ये स्नान जरूर करें। जो द्रव्य बच जाता है तो उसे कहीं भी गमले वमले में, वो प्लांट में खाद के रूप में काम आ जाएगा, उसमें उसको डाल दिया करें। तो साधकों, आज जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं इन्हें नोट करें, स्वयं भी करें, औरों को भी कराएं। और इस प्रकार के जितने भी हमारे अंक होते हैं वो जन कल्याण हेतु इन्हें एक दूसरे को शेयर किया करें। जैसे किसी के साथ ये पीड़ा रहती है अपमान होने की, उन्हें भी बताएं, वो भी करें। उसके लिए आप PROF धर्मेंद्र शर्मा या PT धर्मेंद्र शर्मा, पंडित धर्मेंद्र शर्मा या प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, उनसे बोलें कि YouTube पे जाएं, वो हमें सर्च कर लें। बस ये कराइए। आइए मेरे साथियों, समय चला ध्यान माला का। जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हमारे सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। 3 जून को जो सभी के लिए एक विशेष प्रकार का पूजन संस्थान की तरफ से चल रहा था 1100 ब्राह्मणों के द्वारा, 3 जून को ये पूर्ण हो जाएगा और सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थानों पर ही बैठ कर के ये पूजन कर रहे हैं। मतलब एक साथ नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कोरोना काल की स्थिति है, सामूहिक नहीं कोई भी हो सकता है। जैसे आप हमें सुनते हैं और सब अपने अपने घरों में पूजा करते हैं, जैसे हम आपको शाम को स्तुतियाँ कराते थे सबको, हम यहाँ से पढ़ते थे और सब अपने अपने घरों में उन्हें सुनते थे, तो ऐसे ही ये 3 तारीख को माँ भगवती जगदम्बा इंद्राक्षी की कृपा से पूर्ण हो जाएगा। और देखो, उम्मीद है कि ये महामारी का विनाश हो और धीरे धीरे भारत से, पूरे विश्व से इसका प्रकोप दूर हो जाए। आगे भगवान की इच्छा, हमारा कर्म था करना, हमने उस कर्म को बहुत अच्छे से किया। यानी कि आज 1 जून है, कल का दिन बाकी है, परसों ये कार्य अच्छे से संपन्न हो जाएगा। जैसे हमने आज सूर्य की बात आपसे कही, ऐसे ही हमारी कुंडली में नाना भांति से अगर ग्रह पीड़ित हों तो जीवन में नाना भांति का हमें दुख मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास वैदिक जन्म पत्रिका होनी चाहिए और समय समय पर अपनी पत्रिका, यदि पत्रिका ना हो तो हाथ की रेखाओं को किसी न किसी मर्मज्ञ को कभी न कभी दिखाते रहना चाहिए। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आयुष्य की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ।
कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।